बंगले वाली बहू का मॉड्यूलर किचन वर्सेस झोपड़ी वाली की ऑर्गेनिक रसोई। देखो तो जरा, किसी बंगले से कम नहीं लग रहा। कितना बड़ा और सुंदर घर है। हाँ सच में, ये घर तो हमारे मोहल्ले की सबसे अमीर विनीता के घर से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। अरे ये कोई घर थोड़ी है, बंगला है बंगला। तभी नए तैयार हुए बंगले से बाहर उसकी मालकिन शांति बाहर आती है। कैसी है आप? जी सब एकदम बढ़िया है। आप बताइए, क्या सारा काम खत्म हो गया है? जी बस अभी थोड़ी सी फिनिशिंग चल रही है, जल्दी ही सब खत्म हो जाएगा। फिर 2-3 दिन में हम हवन कर लेंगे। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। वहीं दूसरी तरफ सविता के घर में हॉल ही में एक छोटी रसोई थी, जहां पर एक चूल्हा था और उस पर उसकी नई बहू प्रीति, जिसकी शादी अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी, वो खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। पर धुएं से सबकी आंखें जल रही थी। बड़ा बुरा हाल हो रहा है। मैं तो जरा बाहर घूमने जा रहा हूँ। अजी लेकिन खाना बन गया है। हाँ हाँ, तुम बैठो यहाँ, तुम्हें तो आदत है, लेकिन मुझसे ये धुआं बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब सब काम हो जाए तब बुला लेना। इतना कहकर रमेश वहां से चला जाता है। हमारा घर बहुत छोटा है, अगर अलग से रसोई होती तो इतनी दिक्कत नहीं होती। उसके बाद सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। तुम्हें पता है, जो बगल में हमारे बंगले वाले पड़ोसी हैं, उनका बंगला तैयार हो गया। जल्दी ही सारा काम हो जाएगा और 1-2 दिन में शिफ्ट भी हो जाएंगे। बंगला तो सच में बहुत सुंदर बनाया है उन्होंने। हाँ, देखकर एकदम ऐसा लगता है कि मन मोहित हो जाए। पूरे मोहल्ले में इसी बात को लेकर चर्चा थी। खाना खाकर उसके बाद सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं। तब प्रीति बाहर आंगन में आती है और जब वो आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तब वो अपने पौधों को ध्यान से देखती है। समझ नहीं आ रहा कि ये सारे पौधे मुरझा क्यों रहे हैं। कितना अच्छा पालक मेथी उग रहा है और बाकी सब्जियों के पौधे तो मुरझा रहे हैं। एलोवेरा जेल भी थोड़ा सा जल गया है। कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। उसके बाद प्रीति पौधों की छटाई करती है और उसमें पानी डाल देती है। फिर शाम को वो अपनी ऑर्गेनिक रसोई के लिए थोड़ा सा गोबर लेने जाती है। प्रणाम काकी, थोड़ा सा गोबर चाहिए था। आओ बेटा, अभी लाती हूँ। विमला से थोड़ा गोबर लेकर प्रीति घर वापस जाती है। तब शांति एक कार्ड लेकर उनके घर आती है। वो सविता से मिलती है। परसों हमारे यहाँ हवन है, फिर हम दोनों भी पड़ोसी हो जाएंगे। जी हमें भी खुशी है और आपको बहुत बहुत बधाई हो। जी शुक्रिया। इतना कहकर शांति वहां से चली जाती है। 2 दिन गुजर जाते हैं और उसके बंगले में हवन की तैयारी होती है। पहले एक हवन करवाया जाता है और उसके बाद सभी को वहां पर खाना पीना खिलाया जाता है। सब खाना खा रहे थे, तभी निधि मोना के साथ आती है। आप लोगों ने देखा इनका बंगला कितना खूबसूरत है? हाँ, हम तो पूरा होम टूर करके आए हैं। होम दूर क्या होता है? इस बात पर निधि और मोना हंसने लगते हैं। होम दूर नहीं, उसे होम टूर कहते हैं, मतलब कि घर का ब्यौरा करना। फिर तो हम भी जल्दी से खाना खाकर होम दूर करेंगे। होम टूर, हाँ हाँ जो भी है तुम्हारा टुरपुर। लेकिन हम सिर्फ नीचे रहेंगे, क्योंकि ऊपर तो उनका कुछ भी पर्सनल रूम वगैरह कुछ भी हो सकता है। सब अच्छे से बंगले को देखते हैं और प्रीति जब पानी पीने रसोई में जाती है तो वहां की मॉड्यूलर किचन देखकर एकदम हैरान हो जाती है। वाओ, कितना ज्यादा सुंदर है। ऐसे तो मैंने फिल्मों में इतनी बड़ी बड़ी रसोई देखी थी। कितने अच्छे से अलमारियां लगाई हुई हैं और कितना सुंदर तरीके से रसोई को सजाया गया है। तभी वहां बाकी पड़ोसन भी आ जाती हैं। बंगला तो बहुत अच्छा बनाया है, मॉड्यूलर किचन भी बहुत अच्छा है। हाँ काकी, सब कुछ अच्छा है, लेकिन यहाँ पर मुझे कहीं पर भी गैस सिलेंडर नहीं दिख रहा। अरे पहले मैं भी अचंभित हो गई थी, बाद में पता चला कि यहाँ पर सब कुछ बिजली से चलने वाला है। गैस सिलेंडर की तो जरूरत ही नहीं, ऑटोमेटिक है सब कुछ। वाह, सब कितना अच्छा है। इस तरह सब वहीं बस किचन और हॉल का छोटा सा होम टूर लेकर घर वापस चले जाते हैं। पूरे मोहल्ले में अब उनके बंगले की ही बातें हो रही थी कि किस तरह उनकी इतनी सुंदर मॉड्यूलर किचन है। वहीं बंगले में अब जाकर राहत की सांस मिली है। कितने समय बाद जाकर हमारा बंगला तैयार हुआ है। हाँ, हमने जो सपनों का महल सजाया था वो आज बनकर तैयार हो गया। अब सब अच्छा है। अपने परिवार को खुशी देने के लिए मैं और मेहनत करूंगा। शाम को नेहा सबके लिए मॉड्यूलर किचन में खाना बनाती है। आज उसने सबके लिए डिनर में फ्राइड राइस बनाए थे। सब डिनर कर रहे थे। आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, बस अब जल्दी से अपने कमरे में जाकर आराम करूंगी।
इस घर में तो मेरा भी एक नया कमरा है दादी, मैं भी आज अपने कमरे में सोऊंगा। हाँ बेटा, लेकिन तुम चाहो तो हमारे साथ सो सकते हो। बड़ा बंगला है, पहली बार अलग से अपने कमरे में सोओगे तो तुम्हें डर भी लग सकता है। मम्मी मुझे किसी से डर नहीं लगता, मैं शक्तिमान हूँ। एक बार मैं उठाकर भूत को फेंक दूंगा अगर कोई आया अभी तो मेरे पास। मोनू की इस बात पर सब हंस देते हैं और डिनर करके सब अपने कमरे में आज जल्दी सोने चले जाते हैं, क्योंकि शिफ्टिंग, हवन और भोज में पूरा दिन सब बहुत थक गए थे। वहीं दूसरी तरफ गरीब परिवार में सब जब हॉल में आराम से बैठकर टीवी देख रहे थे, तभी प्रीति बाहर मिट्टी का चूल्हा बना रही थी। सविता घर के बाहर आंगन में आती है। तो तुम ये क्या कर रही हो? आंगन में चूल्हा क्यों बना रही हो जबकि घर के अंदर रसोई तो है? मम्मी जी, घर में सभी को बहुत परेशानी होती है, सबकी आंखों में जलन होती है और खांसी भी होती है। किसी को परेशानी ना हो इसलिए बाहर आंगन में चूल्हा लगा लिया। जुग जुग जियो मेरी बच्ची, तुम सबके बारे में कितना सोचती हो, लेकिन बाहर में परेशानी हुई तो? बाहर मुझे क्या परेशानी होगी मम्मी जी? यहाँ पर एकदम ताज़ी हवा और यहाँ पर इतनी सुंदर हमारे पेड़ पौधे लगे हैं, तो मेरी एकदम ऑर्गेनिक रसोई हो गई, कोई परेशानी नहीं है। इस तरह प्रीति पूरे परिवार का ख्याल रखते हुए बाहर आंगन में अपनी रसोई बना लेती है और उसी में खाना बनाकर सबको खाना परोसती है। आज खाने में चूल्हे की गर्मा गर्म रोटी और उस पर देसी घी, मक्खन और आलू की भुजिया थी। खाना खाकर एकदम मजा आ गया। हाँ भाभी, आपके हाथ का खाना सच में बहुत स्वादिष्ट होता है। पता नहीं आप कैसे इतना स्वादिष्ट खाना बना लेती हो। हम शुरू से ही ये देसी खाना खा रहे हैं, लेकिन आपके हाथ के बने खाने की तो बात ही निराली है। हाँ, स्वादिष्ट खाना खाकर मन की तृप्ति हो जाती है। इस तरह सब प्रीति के खाने की तारीफ करते हैं। अगले दिन सुबह उठकर प्रीति सबको आज पीने के लिए मेथी दाने का पानी देती है। तुम हर रोज किसी ना किसी चीज का पानी हमें दे ही देती हो पीने के लिए, एक दिन भी नहीं भूलती। मैंने सुना है मम्मी जी कि अगर हम अपने दिन की शुरुआत अच्छे से करते हैं तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है। हमें हर रोज सुबह सबसे पहले किसी न किसी अच्छी चीज का पानी ही पीना चाहिए, उसके बाद कुछ और खाना पीना चाहिए। पिछले हफ्ते तुमने हमें जीरे का पानी पिलाया, मेरे पेट में अब काफी आराम रहने लगा है। पहले पूरा दिन बस अग्नि होती रहती थी मेरे पेट में। हर चीज का इलाज हमारी रसोई में होता है पापा जी। इस तरह गरीब परिवार अपने दिन की शुरुआत करता है और उसके बाद प्रीति सबको नाश्ता खिला देती है। और आज उसे घर की मिट्टी और गोबर से लिपाई करनी थी, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ बंगले वाली बहू के घर में चलो आज रात तो बहुत अच्छी नींद आई मुझे, आज एक्सरसाइज करने का मन नहीं करा। आज के दिन को चीट डे बना देते हैं। नए घर और नए माहौल में एडजस्ट होने में टाइम भी तो लगेगा ही। उसके बाद नेहा तैयार होती है और फिर रसोई में जाकर वो सबके लिए टोस्टर में सैंडविच बना देती है और साथ में मिक्सर में फ्रूट जूस बनाकर सबको नाश्ता देती है। आज मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, तो आने में रात को लेट हो जाएगा। ठीक है, आप अपना ध्यान रखना। इतना कहकर रजत वहां से चला जाता है। नेहा सबको नाश्ता खिलाकर डिश वॉशर मशीन के अंदर बर्तन रख देती है और चलो फाइनली मेरे पास मॉड्यूलर किचन है, जिसकी वजह से मुझे परेशानी नहीं होती। अब बर्तन खुद धुल जाएंगे। नेहा बालकनी में ताजी हवा लेने आती है और जैसे ही वो अपने सामने वाले घर में प्रीति को चूल्हे पर खाना बनाते हुए देखती है तो ओह माय गॉड, आज भी गंवार लोग क्या चूल्हे पर खाना बनाते हैं? मेरे ख्याल से तो ये गांव में भी अब गैस सिलेंडर लग चुके हैं। हाँ। इतना कहकर नेहा खुद से ही हंस देती है और उसी समय प्रीति की नजर नेहा पर चली जाती है। वो देख रही थी कि नेहा उसे देखकर हंस रही है। ये मुझे देखकर इस तरह हंस क्यों रही है? क्या छोड़ो, मुझे क्या है। प्रीति अपने काम पर ध्यान देती है और नेहा भी जाकर अपना काम करने लगती है। बाकी आस पड़ोस में भी अब सभी बहुएं नेहा की मॉड्यूलर किचन के बारे में ही बात कर रही थीं। तुझे पता है उसकी मॉड्यूलर किचन कितनी अच्छी है? और मैंने सुना है कि बर्तन धोने की मशीन भी है उसके अंदर। यार मुझे भी ना बर्तन धोने की मशीन चाहिए। मैं भी अपने पति को बोलूंगी। हाँ, बोलकर देखने का, पता तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। मेरे पति ने तो साफ मना कर दिया। कई हजारों की मशीन है। मैंने उनसे बर्तन धोने की मशीन मंगाई थी, उन्होंने मुझे जूना और साबुन ला कर दे दिया और कहा कि भगवान ने सही सलामत हाथ दिए हैं तो मशीनों पर निर्भर होने की क्या जरूरत है। इन पतियों का तो ऐसा ही होता है। इन्हें क्या पता हमारे घर पर कितना काम हो जाता है। मेरी तो वॉशिंग मशीन भी खराब हो गई है, कपड़े भी हाथ से धोने पड़ते हैं। इस तरह पड़ोसन बात करती हैं। शाम को जब प्रीति बाजार जाती है तो वो अपनी देसी रसोई के लिए कुछ जरूरी मसाले खरीद रही थी। भैया मुझे थोड़ी सी हरड़, मुलेठी, हींग, जीरा, सौंफ, त्रिफला, अश्वगंधा, दालचीनी सब दे दीजिए। जी मैं अभी देता हूँ।
प्रीति दुकानदार से ये सारा सामान लेकर एक नर्सरी में जाती है। मुझे आप कुछ पौधे दिखा दीजिए। प्रीति नर्सरी में बहुत सारे अलग अलग तरह के पौधे देखती है और वहां से कुछ बीज भी लेकर घर वापस आ जाती है। अक्सर प्रीति खाने में एकदम देसी मसालों का इस्तेमाल करती थी, जिसकी वजह से खाना बहुत स्वादिष्ट बनता था। प्रीति ने चूल्हे पर पकोड़े वाली कड़ी उबलने के लिए रख दी थी। निधि उसके पास ही बैठी थी। वाह भाभी, कड़ी की तो कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मेरे तो मुंह में अभी से ही पानी आ रहा है। इसके साथ आप बढ़िया चावल बना देना, फिर कड़ी चावल खाकर तो मजा ही आ जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं बना दूंगी। वहीं दूसरी तरफ बंगले वाली बहू के घर में बेटा, आज सुबह तो सैंडविच खाया था और दोपहर में चावल खाए थे। अभी रात को तुम बढ़िया सी सब्जी और रोटी बना लेना। ठीक है मम्मी जी। नेहा अपनी मॉड्यूलर किचन में जाती है और वहां पर आटा गूंदने वाली मशीन में आटा डालकर आटा तैयार कर लेती है और फिर रोटी बेलने वाली मशीन लेकर उसमें लोई डालकर रोटी भी तैयार करती है और उसके बाद उन्हें सेकना शुरू करती है। साथ में नेहा आलू गोभी की सब्जी बना देती है। चलो जी, खाना तो बन गया। अब बर्तन धोने की तो टेंशन ही नहीं। कितना फायदा है मेरी मॉड्यूलर किचन का। कितना ज्यादा सुकून मिल रहा है मुझे। अब जाकर आराम से अपना फेवरेट नाटक देखूंगी। वहीं दूसरी तरफ प्रीति एक एलोवेरा जेल तोड़कर उसे अपने फेस पर लगाने लगती है, जिसे देखकर निधि पूछती है, भाभी, आप हमेशा हमें देसी चीज खिलाते हो और साथ में अब आप मुंह पर भी एलोवेरा जेल लगा रहे हो। इसका क्या फायदा है? मैंने कभी भी फेस वॉश इस्तेमाल नहीं किया। पहले मेरी स्किन बहुत ऑयली थी और बहुत सारे पिंपल्स होते थे, इसलिए एलोवेरा जेल लगाती हूँ और ये फेस वॉश और मॉइस्चराइजर दोनों का काम करता है। सुबह मुंह धोऊंगी तो फेस अच्छा हो जाएगा। वाओ, आपका तो सच में कोई जवाब नहीं, मानना पड़ेगा। आपने तो देसी रसोई को एकदम ऑर्गेनिक बना रखा है। इस तरह प्रीति अपनी झोपड़ी में अपनी ऑर्गेनिक रसोई के हिसाब से काम कर रही थी और वहीं दूसरी तरफ बंगले वाली बहू अपनी मॉड्यूलर किचन में सब चीजों का फायदा उठाकर अपनी लाइफ को इजी बना रही थी। अब थोड़ी देर बाद फिर से प्रीति जब चूल्हे पर चावल पका रही थी, तब नेहा घर के बाहर आती है। तो वो घर के बाहर निकलकर फिर से प्रीति को देखकर हंसती है, लेकिन इस बार प्रीति बाहर आकर उससे हंसने का कारण पूछती है। क्या बात है, आप किस चीज को देखकर हंस रही है? मैं तो बस यही देखकर हंस रही थी कि अभी भी इस जमाने में आप बिल्कुल आदिवासी की तरह रह रहे हो। हर जगह बस पेड़ पौधे लगे हैं और चूल्हे पर खाना पका रही हो। बोरिंग नहीं लगता क्या ये सब? ये बात सुनकर प्रीति को गुस्सा आ जाता है। सबका घर में रहने का अपना एक अलग सिस्टम होता है। भले ही मैं किसी भी तरह क्यों ना रहती हूँ, लेकिन हमें यही तरीका पसंद है और मुझे इस तरह से सबको खाना बनाकर खिलाना पसंद है। प्रीति का जवाब सुनकर नेहा भी भड़क जाती है। हाँ, तो मैंने कौन सी बुरी बात कही थी? मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। सच में आजकल लोगों को बिल्कुल भी तमीज नहीं है। ओहो, खुद तो तमीज भूल गई है और वो दूसरे को तमीज सिखा रही हैं। हमारे ऊपर कमेंट पहले आपने नहीं किया क्या मैम? अरे तो मैं तो तुम्हारी रसोई को बोल रही थी। रसोई का क्या हाल बना रखा है? ऐसे बाहर खुले में खाना बनाती हो, खाने में क्या धूल मिट्टी नहीं जाएगी? और वही पास में पौधे लगे हैं, क्या उनमें कीड़े मकोड़े नहीं आते? खाने में चले गए तो सफाई का तो बिल्कुल ध्यान नहीं है। मैंने कौन सा झूठ कहा, सच ही तो कहा है। आदिवासियों से ज्यादा बुरा हाल बना रखा है। मुझे कुछ भी बोलने से पहले जाकर अपनी रसोई में ध्यान दो। तुम्हारी रसोई से तो बेहतर ही है मेरी रसोई। अरे मेरी रसोई तो एकदम बढ़िया फैशनेबल मॉड्यूलर किचन है। तुमने तो कभी सपनों में भी नहीं देखी होगी, मुझे देखनी भी नहीं है। दोनों की बहस सुनकर उन दोनों की सास घर के अंदर से आती हैं। क्या हुआ बेटा, यहाँ क्या चल रहा है? कुछ नहीं मम्मी, बस कुछ लोगों की आदत होती है दूसरों के काम में टांग अड़ाने की, तो बस उसी टांग को हटा रही थी। हाँ, और कुछ लोग छोटा सा मजाक करते ही चिढ़ जाते हैं। हाँ। इस तरह पहली मुलाकात में ही दोनों की बहस हो जाती है और उन दोनों की सास उन्हें समझाकर घर के अंदर लाती हैं। बंगले वाले घर में ऐसा अच्छा लगता है यहाँ पर दूसरों के साथ लड़ाई करना। अरे अभी हम इस मोहल्ले में नए हैं और तुझे तो सबसे प्यार से बात करनी चाहिए थी, सबके साथ सुलह करके रहना चाहिए था, और तू यहाँ पर लड़ रही है। अरे मम्मी जी, मैं तो डिलीवरी वाले का वेट कर रही थी। ऑनलाइन ऑर्डर करके ठंडी लस्सी मंगाई थी, ऑर्डर वाला आया नहीं और बगल वाली आकर मुझसे बहस करने लगी। अरे उसके ऊपर क्या सींग लगे हुए हैं जो वो जानबूझकर आकर बहस करेगी? जरूर तो नहीं कुछ बोला होगा। मैंने तो गुस्से वाली बात कोई नहीं कही थी। तभी घर की बेल बजती है। मैं जाती हूँ, ऑर्डर आ गया है। वहीं दूसरी तरफ झोपड़ी वाले घर में क्या बात है भाभी, आप पड़ोसन से क्यों लड़ रही थी? अरे हमारा मजाक उड़ा रही थी कि हम आदिवासियों से भी बुरी तरह से रहते हैं। मेरे बारे में कुछ भी बोले, लेकिन अगर मेरे परिवार के बारे में कुछ भी बोलेगी तो मुझे गुस्सा आ ही जाएगा ना। कोई बात नहीं बेटा, कुछ लोगों को बोलने की थोड़ी समझ नहीं होती। कोई बात नहीं, गुस्सा छोड़ो, आराम से रहो। प्रीति और नेहा के बीच में पहली तकरार तो हो चुकी थी। अब देखना है कि इस तकरार का क्या अंजाम होगा और किस तरह यह तकरार किस चीज में आगे जाकर बदलने वाली है।
यूं ही दिन गुजरते हैं। अब प्रीति और नेहा जब भी एक दूसरे को देखती तो एक दूसरे को देखकर मुंह मोड़ लेती। जैसे अगले दिन सुबह जब नेहा छत पर कपड़े सुखा रही थी और प्रीति अपने आंगन में कपड़े सुखा रही थी, तो दोनों की नजर मिलती है और दोनों एक दूसरे से मुंह मोड़ लेती है। हाँ, मैं तो ऐसे लोगों का चेहरा भी नहीं देखना चाहती। वहीं दूसरी तरफ प्रीति भी नेहा को देखकर मुंह मोड़ लेती है और अपना काम करने लगती है। ऐसे लोगों का चेहरा तो मैं भी ना देखूं। हाँ। उसके बाद प्रीति अपना काम करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ नेहा के घर पर कुछ पड़ोसन जाती हैं। आओ आओ, आपका स्वागत है। तो बताइए, आपको यहाँ पर नए मोहल्ले में रहकर कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर तो मेरा मन लग गया, सब बढ़िया है। और आपके जैसे अच्छे पड़ोसी है तो फिर क्या ही परेशानी है। जी शुक्रिया। तब शांति अपनी बहू नेहा को आवाज लगाती है। नेहा बहू, इधर तो आना। नेहा वहां आती है। सबके लिए जल्दी से बढ़िया सा खाना लगा दो। ठीक है मम्मी जी, अभी बनाकर लाती हूँ। नेहा मॉड्यूलर किचन में जाती है और सबके लिए बढ़िया चाय नाश्ता बनाती है। उसके पास पहले से ही प्री कुक्ड फूड था और वो उसी को एयर फ्रायर और अवन की मदद से खाने को तैयार करके सर्व कर देती है। उसने सबके लिए डोसा बनाया था। अच्छा है खाना। दोनों पड़ोसन खाना खाती हैं और देखती हैं कि किस तरह नेहा ने जल्दी ही सबके लिए खाना बना दिया था। उनके जाने के बाद नेहा डिशवॉशर में सारे बर्तन रख देती है और वो मशीन 10 मिनट में बर्तन को धो देती है। चलो, काम हो गया। इसी तरह दिन गुजर रहे थे और एक दिन नेहा एक पड़ोसन के साथ बाजार से आ रही थी और उन्हें रास्ते में प्रीति मिल जाती है। अरे प्रीति, कहाँ जा रही हो आज? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी मिट्टी लेने जा रही थी। गमलों में मिट्टी थोड़ी कम पड़ गई है। कुछ भी हो, मानना पड़ेगा, तुम अपने पौधों का ध्यान रखना नहीं भूलती। वैसे देखा जाए तो तुम्हारे कड़ी पत्ता बहुत अच्छे हो गए थे। तुमसे लेकर गई थी तो सब्जी बड़ी अच्छी बनी। सब कुछ एकदम देसी है, कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करती मैं फसल उगाने के लिए। और तुम्हें तो पता है ना कि शिमला मिर्च, बैंगन भी लग गए हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कभी आऊंगी तुम्हारे सारे पौधे देखने के लिए। और तुम अब सब्जी भी उगा रही हो, बहुत अच्छी बात है। तुमने तो अपनी रसोई को एकदम ऑर्गेनिक बना लिया है। तभी सीमा के पास किसी का कॉल आ जाता है और सीमा थोड़ी देर के लिए साइड चली जाती है। हाँ, पौधे का इसलिए उगाती हूँ जो पूरे टाइम तुम्हें सिर्फ घास पत्ते खाने होते हैं। अरे इंसान होकर भी गाय की तरह क्यों रह रही हो? पेड़ पौधों से ज्यादा रसोई को थोड़ा अच्छा करने में ध्यान दो, तभी अच्छा होगा। लगता है तुम्हारी जो टांग अड़ाने की आदत है ना, वो इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। अगर तुम्हें इतनी ही चिंता होती है तो तुम ही क्यों नहीं आकर मेरे आंगन को साफ कर देती? जो भी पैसे बनेंगे मैं तुम्हें दे दूंगी। इस बात पर नेहा को गुस्सा आ जाता है। तुम्हारी जुबान को ज्यादा नहीं चल रही? अच्छा, जिसकी जुबान कैंची से भी ज्यादा तेज चल रही हो, उसे अब मेरी जुबान से परेशानी हो रही है। कोई बात नहीं, होने दो, मुझे क्या। तभी वहां पर सीमा आ जाती है और नेहा आगे कुछ नहीं बोलती। अच्छा, अब हम चलते हैं, बाद में मिलेंगे। इतना कहकर नेहा और सीमा वहां से चले जाते हैं। प्रीति भी अब थोड़ी सी मिट्टी लाकर उसके बाद अपने आंगन में लगे हुए पौधों को पहले छांटती है और उसके बाद नए गमले लगाती है। उसे इस तरह मेहनत से काम करता हुआ देखकर उनकी पड़ोसन शांति उनके घर आती हैं और उसकी तारीफ करती है। मानना पड़ेगा बेटा, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा लगन है और तुम कितने अच्छे से अपना काम करती हो। अपने परिवार वालों को तुम एकदम ऑर्गेनिक और शुद्ध आहार खिलाती हो, काफी अच्छी बात है। हाँ आंटी, क्योंकि मैंने अपने मायके में भी ऐसे ही किया था। आजकल सब्जियां बिल्कुल भी फ्रेश नहीं आती, इसलिए सोचती हूँ कि इतना बड़ा आंगन है तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। उसके बाद शांति अंदर सविता के पास जाती है और दोनों थोड़ी देर बात करते हैं। प्रीति ने आज खाने में भरवा बैंगन बनाए थे। वो सभी को गर्मा गर्म चूल्हे की रोटी और भरवा बैंगन और साथ में लस्सी देती है। जब शांति ये खाना खाती है तो उसे काफी अच्छा लगता है। सच में बहुत अच्छा लगा, खाना खाकर मजा आ गया। शांति खाना खाकर बहुत खुश हो जाती है। जब वो वापस अपने घर जाती है तो देखती है कि नेहा ने ऑनलाइन मॉल से सब्जी ऑर्डर की हैं, जो दिखने में बिल्कुल भी फ्रेश नहीं थी। कितनी बार कहा है कि कम से कम सब्जियां तो बाहर जाकर दुकान से अच्छी फ्रेश लेकर आया करो। ये ऑनलाइन सब्जियां बिल्कुल भी फ्रेश नहीं होती है। देखो तो कितनी मुरझाई हुई सब्जी है। बाजार जाकर लाने में सब्जी कौन सा अच्छी मिल जाएगी मम्मी जी? ये सब्जी भी डायरेक्ट खेत से आती है और दुकानदार के पास भी सब्जी डायरेक्ट खेत से ही आती है। एक तो तुम्हारे कहने पर हमने तुम्हारे लिए मॉड्यूलर किचन बनवा दिया, बाकी तुम खुद आलस करती रहती हो, कोई काम ठीक से नहीं करती। तुम्हें सीखना चाहिए सामने वाली बहू से, कैसे अपने आंगन में ही एकदम ऑर्गेनिक सब्जी उगाती है और सबको अच्छा ऑर्गेनिक खाना खिलाती है। ऐसी ऑर्गेनिक रसोई करना हर किसी के बस की बात नहीं है आज की डेट में। नेहा को अपनी सास की बात बहुत बुरी लगती है और शांति गुस्से में वहां से चली जाती हैं।
अब नेहा को प्रीति से और ज्यादा चिढ़ होने लगती है। इस तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन रात को प्रीति अपने कमरे में एक साड़ी की फॉल को ठीक कर रही थी। वो उसे सुई से सिल रही थी। मुझे बहुत बुरा लगता है कि तुम हर चीज में एडजस्ट करती हो। मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं सच में तुम्हारे लिए अच्छा करना चाहता हूं, लेकिन कर नहीं पाता। क्या करूं, हमारा जीवन ही कुछ ऐसा है। कोई बात नहीं, कितनी बार कहा है कि आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं जिंदगी में खुश हूँ और मैं खुश हूँ कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है। एक तरफ रोहन अपनी पत्नी के लिए बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन वो जो मेहनत मजदूरी का काम कर रहा था उसमें घर वालों के लिए कितना ही कुछ कर पाता। इसलिए उसे अपने घर वालों की कंडीशन देखकर बहुत बुरा लगता था। अगले दिन नेहा जब घर से बाहर आती है और प्रीति भी उसी समय दरवाजे से बाहर निकल रही थी तो दोनों की टक्कर हो जाती है। क्या तुम देखकर नहीं चल सकती? ये बात तो मैं भी कह सकती हूँ। छोड़ो, तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। सही बात है, तुम्हारे पास बहस करने के लिए कुछ होगा तो ही तो तुम बहस करोगी ना। तब नेहा प्रीति के हाथ में बहुत सारी मिट्टी देखती है और उसके हाथ में काफी छिलके थे। तुम्हें तो बस गंदगी में रहना है, गंदगी से बाहर निकलने की फुर्सत ही नहीं है। तो मॉड्यूलर किचन वाले क्या जानो असली ऑर्गेनिक रसोई का स्वाद। अगर ऐसी गंदगी होनी है तो मुझे रहने का शौक भी नहीं है। मेरी मॉड्यूलर किचन कितनी अच्छी है जो मेरे इशारों पर चलती है और मुझे काम की कोई चिंता भी नहीं होती है। इतना कहकर नेहा वहां से चली जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं अब प्रीति के मन में भी अब कुछ उत्सुकता जागने लगती है। जब वो चूल्हे पर खाना बना रही थी और उसके धुएं से उसकी आंखें लाल हो रही थी। सच में इस चूल्हे पर खाना बनाकर तो कभी कभी मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। क्या सच में उसकी मॉड्यूलर किचन इतनी ज़्यादा अच्छी है? क्या सच में ऐसी मशीन है जो बर्तन खुद साफ कर देती है? प्रीति के मन में ये सब सवाल घर कर रहे थे और आज बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, इसीलिए सब चारपाई डालकर लेटे थे और चूल्हे वाली रोटी के साथ मक्खन डालकर उसमें रात में आलू को दबाकर बढ़िया आलू की चटनी बनाई थी। सब खुशी से खाना खा रहे थे। सच में आज का खाना तो और भी ज्यादा स्वादिष्ट था भाई, मजा आ गया। बहू तो सच में बहुत अलग अलग तरीके से खाना बनाती है। खाना खाकर और भी ज्यादा अच्छा लगता है। पता नहीं ऐसा कौन सा जादू मिलाती है जो खाना खाकर आत्मा खुश हो जाती है। पूरा परिवार खुशी से खाना खा रहा था और नेहा छत पर जब कपड़े उतारने गई थी तो ये सब देख रही थी। पूरा परिवार कितना खुश है कि सच में इस तरह देसी खाना खाकर अच्छा लगता है। नेहा नीचे जाती है और उसने आज सभी के लिए प्री कुक्ड इडली बनाई थी। उसने फिर से उसे ओवन में डाला और वो पूरी तरह तैयार हो गई थी। सब खाना खा रहे थे। मॉड्यूलर किचन का क्या फायदा, लेकिन सच कहूँ तो अब मेरा भी आजकल देसी खाना खाने का बड़ा मन करता है। कोई बात नहीं, ये खाना भी बहुत अच्छा बना है। सब खाना खाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो नेहा ने प्रीति के ससुराल वालों के चेहरे पर देखी थी। उसके खाने में ऐसा क्या स्वाद है जो हर कोई उसकी तारीफ करता है? कहीं ना कहीं नेहा के मन में भी जिज्ञासा जाग रही थी। इस तरह दिन गुजरते हैं और कुछ दिन बाद दो पड़ोसन आज सविता से मिलने उसके घर आई थी। आज प्रीति चूल्हे पर जुगाड़ लगाकर आटे के मोमोज बना रही थी और उसने छलनी में ही उन्हें स्टीम कर दिया था, क्योंकि उसके पास मोमोज स्टीम करने का स्टीमर नहीं था। तेरी बहू के हाथों में तो जादू है। तेरी बहू के हाथ का खाना खाने के लिए हर कोई कितना वेट करता है, पता भी है? अरे हम खुद अपनी बहू के हाथ का खाना खाने के लिए पूरा दिन इंतजार करते हैं। हाँ बिल्कुल, हम बंगले वाली बहू के घर भी गए थे। उसका मॉड्यूलर किचन तो बहुत अच्छा है। सब कुछ अपने आप बनकर आ जाता है, लेकिन खाने में वो स्वाद नहीं आता। हाँ, लेकिन हमने उनकी मॉड्यूलर किचन देखी। बर्तन धोने वाली मशीन में कितनी अच्छी है और खाना 10 मिनट में तैयार हो जाता है और गर्म होकर एकदम अच्छा हो जाता है। आटा गूंथने वाली मशीन, रोटी बनाने वाली मशीन, सब कुछ है। प्रीति ये सब सुन रही थी और जब वो बर्तन धो रही थी तो उसके मन में ख्याल आ रहे थे। काश मैं भी बर्तन धोने वाली मशीन ला पाती। मुझे बर्तन धोना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। दिन गुजरते हैं और कुछ दिन बाद जब सविता के पेट में दर्द था तो प्रीति ने उसके लिए अजवाइन का पानी और उसमें जीरा और सौंफ भूनकर काले नमक के साथ पीने को दिया। अब अच्छा लग रहा है, मजा आ गया, वरना पेट में जलन हो रही थी। इसलिए तो भाभी के ऑर्गेनिक रसोई की अलग ही बात है। अब प्रीति रात को जब सबके लिए चूल्हे पर खाना बनाती है तो उसका हाथ जल जाता है। उस चूल्हे पर खाना बनाना सच में बहुत मुश्किल है। प्रीति जल्दी से ऑर्गेनिक रसोई से हल्दी और चंदन का लेप लगा लेती है
और तब जाकर उसे थोड़ी राहत मिलती है। और जब शाम को वो घर के बाहर निकलती है और नेहा उसका हाथ देखती है। हाँ, अब रसोई का सामान हाथों पर भी लगाने लगी हो, पत्ते भी मुंह पर लगाती हो और अब हाथों पर में हल्दी लगाने लगी हो। अब तुम ही बताओ, आदिवासी नहीं कहूँ तो और क्या कहूँ तुम्हें? तुम्हें जो कहना है कह लो, मैं आदिवासी नहीं एलियन भी हूँ। बस खुश, मिल गई तुम्हें खुशी? गुस्से में प्रीति वहां से चली जाती है और आज नेहा को भी थोड़ा सा एहसास होता है कि शायद उसने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। प्रीति का मूड खराब था और रात को रोहन कमरे में जाकर उससे पूछता है, क्या बात है, आज तुम इतनी परेशान क्यों हो? जो भी बात है मुझे बताओ, मैं सॉल्व करता हूँ। क्या सॉल्व करोगे आप? घर में एक सिलेंडर तो है नहीं, क्या ही करेंगे आप? मैं यहाँ इतनी परेशान हो जाती हूँ, आज मेरा हाथ भी जल गया। मॉड्यूलर किचन तो दूर की बात है, हमारे घर में एक सिलेंडर तक नहीं आ सकता। तो इससे अच्छा है कि आप मुझसे पूछो ही मत कि क्या हुआ और क्या नहीं। इस तरह प्रीति अपना गुस्सा निकाल देती है, लेकिन उसे बहुत बुरा लगता है। रोहन भी बहुत उदास हो जाता है और अगले दिन जब वो काम से घर वापस आ रहा था तो देखता है कि एक शोरूम में रसोई का बहुत सारा महंगा सामान मिल रहा था। लेकिन उसे देखकर, मैं अपने घर वालों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। एक तरफ प्रीति का हाथ जलने की वजह से आज सविता खाना बना रही थी और निधि ने आज बर्तन धोए थे। किसी ने उसको काम करने नहीं दिया। इसके बाद प्रीति को और ज्यादा बुरा लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ नेहा के घर में उसकी मॉड्यूलर किचन में 2 मशीन खराब हो जाती हैं। अब क्या करें, इन्हें ठीक होने में भी 2 दिन लगेंगे। अरे कोई बात नहीं, आज का खाना बाहर से मंगवा लेते हैं। बाहर से खाना मंगवाने की वजह से नेहा की तबीयत भी काफी खराब हो गई थी और शांति परेशान थी। जब सविता को यह बात पता चलती है तो वो प्रीति के साथ मिलकर खाना बनाकर शांति के घर देकर आती है। अरे बहन जी, इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। जब नेहा प्रीति के हाथ का ऑर्गेनिक रसोई में बना हुआ खाना खाती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। ये खाना तो सच में बहुत स्वादिष्ट है, कहाँ से लाए? पड़ोस वाली प्रीति ने बनाया है। मैं कहती थी ना कि कितना अच्छा खाना बनाती है। उन्हें पता चला कि हम परेशान हैं तो वो हमारे लिए खाना देकर गए थे। ये सब सुनने के बाद तो नेहा को अपने किए पर और भी ज्यादा शर्मिंदगी होती है। देखा जाए तो हमेशा लड़ाई मैंने शुरू की थी, बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें थी हमारी। अगले दिन जब नेहा गली में थी और प्रीति वहां से जा रही थी, नेहा उससे बात करने की कोशिश करती है। अच्छा सुनो, मेरा अभी तुमसे बात करने का मूड नहीं है, मुझे काम करना है। इतना कहकर प्रीति वहां से चली जाती है। नेहा तो उससे बात क्लियर करने आई थी, लेकिन प्रीति का बिल्कुल मूड नहीं था। दिन गुजरते हैं और कुछ दिन बाद निधि को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। बाहर प्रीति चूल्हे पर 3 तरह की सब्जी बनाती है, लेकिन तभी उसे हीट स्ट्रोक हो जाता है और उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वो बेहोश हो जाती है और सामने वाली बैल्कनी से नेहा उसे देख लेती है। नेहा दौड़कर शांति के साथ वहां आती है। अंदर से सविता को बुलाया जाता है। अंदर मेहमान है, मुझे खाना बनाना है। लेकिन बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अगर मेहमानों को समय से खाना नहीं मिला तो अच्छा नहीं लगेगा। और फिर रिश्ते की बात भी पॉजिटिव चल रही है, अपनी वजह से ये सब मैं खराब नहीं होने दे सकती। कोई बात नहीं, मैं अभी जल्दी से 2 मिनट में सब बना कर ले आती हूँ। नेहा अपने घर जाती है और जल्दी से आटा गूंदने वाली मशीन में आटा गूंद कर जल्दी जल्दी रोटी बनाने वाली मशीन में रोटी बना देती है। इसके बाद मेहमानों को खाना खिलाया जाता है और वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। बहन जी, आपकी बहू ने तो खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है और आपकी बेटी भी हमें बहुत पसंद है। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। इस तरह रिश्ता पक्का हो जाता है और सब खुश हो जाते हैं। आज नेहा की मॉड्यूलर किचन ने प्रीति के घर वालों की इज्जत रख ली और प्रीति उसकी मदद से बहुत खुश हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे भी माफ कर दो, मेरी भी गलती है। मैंने पहले तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं कहा, गलत तरीके से हमारी शुरुआत हुई। तो क्या हम दोबारा अच्छे तरीके से अपनी शुरुआत कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वैसे तुम ना बहुत अच्छा खाना बनाती हो। क्या मुझे भी अपना राज बताओगी, कैसे एक ऑर्गेनिक रसोई की मदद से तुमने इतना अच्छा सब बनाया है? वैसे आपकी भी मॉड्यूलर किचन बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप मॉड्यूलर किचन में अपनी देसी रसोई का स्वाद लाना चाहती हो तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं लाना चाहती हूँ, लेकिन हमने मॉड्यूलर किचन इसलिए बनवाई थी क्योंकि मुझे शुगर की प्रॉब्लम है और उस वजह से कभी भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती थी और मैं खाना नहीं बना पाती थी, इसलिए मैंने मॉड्यूलर किचन बनाई। ये सब सुनकर प्रीति को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उसे अब नेहा के लिए बुरा लगता है। सच पता चलने के बाद प्रीति नेहा की मदद करना चाहती थी,
इसलिए वो देसी तरीके से उसके लिए करेले और घिया का जूस बनाती है। अच्छा नहीं है, ठीक होना है तो पीना पड़ेगा क्योंकि शुगर के लिए यही बहुत अच्छा है। दवाई खाने से शुगर और बढ़ेगी, इससे अच्छा है कि आप जूस पिए और योगा करिए। ठीक है मैडम, मॉड्यूलर किचन में ऑर्गेनिक किचन को मिक्स करना है तो करना ही पड़ेगा। अक्सर प्रीति को जूस निकालने में काफी टाइम लगता था, इसलिए नेहा अपनी मॉड्यूलर किचन का इस्तेमाल करके 2 मिनट में जूस का काम करती है और इस तरह दोनों मॉड्यूलर और ऑर्गेनिक रसोई को मिलाकर एक नई और सच्ची शुरुआत करती है।